जय हिंद, हेलो रोहन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे से इसी चैनल पर सन्नी साइंस क्लासेज डेली लाइव रहते हैं शाम को 7 बजे से 12th क्लास मैथ के लिए। चलिए, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें, प्रश्नावली की बात करें तो 3.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन को जो है देख लिए थे। आइए आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है। चलिए, तो यह एक मैट्रिक्स है और इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स ए माना जाएगा और इसका अस्तित्व क्या किया जाएगा, तो चेक किया जाएगा अस्तित्व के लिए, यानी चेक किया जाएगा। यदि इसका अस्तित्व होगा तो ए इन्वर्स यानी इसका व्युत्क्रम निकलेगा। अगर इसका व्युत्क्रम नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि ए बराबर इतना, जब इसका मापांक निकालिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 दूना के 6 घट जाएगा। क्या इसका जो मापांक मॉडुलस ऑफ ए यानी ए का जो मापांक निकला, क्या यह 0 निकला? नहीं निकला। अगर यह 0 निकलता तो इसका अस्तित्व नहीं था, इसका अस्तित्व नहीं था। यदि इसका मॉडुलस ऑफ ए यानी ए का मापांक 0 आता तो ए का जो मापांक है कितना आया है, 1 आया है। इसके मतलब इसका अस्तित्व है। और जब यदि इसका अस्तित्व है तो क्या लिखना है, आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा कि ए बराबर में आई इंटू ए, ए बराबर में आई इंटू ए। और जब ए का मान पूछा जाएगा तो मैट्रिक्स ए का मान कितना है जी, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर मैट्रिक्स आई का मान रख दिया जाएगा और फिर बगल में जो है आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे पूरे अच्छे तरीके से, बारीकी से हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर कि ए कितना है जी। ए का यहाँ पर 1 है, 3 है, 2 है और कितना है तो 7 है। अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, यह इसको हर हाल में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब कि इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में बदलना है, यानी इस रूप में लाना है। चाहे आप R1 को चेंज कीजिए या R2 को चेंज कीजिए, जैसे भी हो आपको जो है इस रूप में लाना है। तो इसके लिए हम लोग ध्यान क्या देंगे, देखिएगा कि अब यहाँ के बाद इतना के बाद पूरे अच्छे तरीके से, पूरे बारीकी से ध्यान देते हुए कि एक तो यहाँ पर ऑलरेडी है। रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए रुकिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर 1, यानी इस रूप में लेकर के आना है, इस रूप में लेकर के आना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर तो 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है कि नहीं, तो देख लीजिए 1 है। यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है और इसको हम लोग R2 बोलेंगे, यानी यह R2 है। तो R2 को ना चेंज करना है जी, तो R2 चेंज R2 में से जब R1 घटाइएगा, मतलब 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, लेकिन इसी में से 2 से गुना करके घटाइएगा तो यह 0 हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, हर एक चीज़ होगा धीरे धीरे होगा, समझ में आए। इसके लिए आप उत्तेजित हो जाइएगा तो फिर क्या बात रहेगा। हर एक बात को अच्छे तरीके से आप जो है कैप्चर करते चलिए, दिमाग में एकदम बैठाते चलिए। अगर समझ में नहीं आया
तो यहाँ से ध्यान दीजिए ना, यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब इस मैट्रिक्स को जो हम लोग चेंज करेंगे, साथ ही साथ ये भी चेंज हो जाएगा। तो बताइएगा कि किसको चेंज करना है जी, किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है। तो याद रखिएगा कि R2 को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है R2 को, मतलब R1 को सबको जस का तस लिख देंगे। 1 है तो 1, 3 है तो 3, और 1 है तो 1, 0 है तो 0। अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए, जब इसको चेंज कीजिएगा तो R2 यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुना है तो गुना। R1 कहने का मतलब इसका ऊपर वाला। फिर जब इसको चेंज कीजिएगा तो R2 यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 2 गुना, और R1 कहने का मतलब 3, R1 कहने का मतलब 3। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर R2 है मतलब 0 है तो 0 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 2 गुना, R1 का मान 1 है तो R1 लिख दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर R2 लिख दीजिए माइनस 2 गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम हर क्लास में एक बात ज़रूर कहते हैं कि जो दूसरे किसी का हाथ रंगता है उसका हाथ खुद ही लाल हो जाता है, जो दूसरे किसी को मेहंदी लगाता है उसका हाथ लाल जो है खुद ही हो जाता है। चलिए तो इस तरीके से जो है आप इस तरीके से समझते हुए, और डेली शाम को 7 बजे से इसी चैनल पर जो है लाइव रहना है 12th क्लास मैथ के लिए। चलिए तो अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान देना है, देखिएगा पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, ठीक है, 1 है तो 1, 3 है तो 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 में से घटेगा 2 एकम 2, कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। 7 में से घटेगा 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 0 में से घटेगा माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देते हैं, 0 है तो 0। 1 में से घटेगा, 1 में 0 से गुना कीजिएगा मतलब 0 घटेगा तो 1 का 1 रह जाएगा, है कि नहीं? देखिए इस रूप में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 लाना था तो 1 तो आ गया, उसके बाद यहाँ पर 0 लाना था तो 0 भी आ गया, उसके बाद यहाँ पर 1 लाना था तो 1 भी आ गया, उसके बाद यहाँ पर 0 लाना है मतलब यहाँ पर 0 लाना है, 3 को 0 बना देना है। तो इसके लिए आपके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है, कौन से कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में आ रहा है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा पूरे बारीकी से अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए इसको ना 0 करना है जी, तो यह R1 है कि R2 है? यह R1 है कि R2 है? तो देखिए खूब बारीकी से, यह R1 है, तो इसीलिए हम लोग R1 को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर R1 चेंज R1। जब इसको जो है 3 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो R1 में से घटा देंगे 3 गुना करके, किस में? तो R2 में। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा बारीकी से कि मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल, फिर यहाँ पर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स बना दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स, और यहाँ के बाद आपको तो ए है तो ए है तो ए। बताइए किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है जी, किसको चेंज करना है? तो याद रखिएगा R1 को चेंज करना है।
तो R1 को जब चेंज करना है तो R2 जो है जस का तस लिख देंगे, यह R2 जो है जस का तस लिख देंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, -2 है तो 2 और फिर यहाँ पर 1 है तो 1। R1 को चेंज करना है तो यहाँ पर R1 है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर R1 है तो लिख दीजिए -3 गुना R2, R2 कहने का मतलब इसके नीचे वाला 0, ठीक है। अब यहाँ पर R1 है मतलब कितना 3 है तो 3 लिख दीजिए -3 गुना R2, R2 का मतलब 1, यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर R1 है तो R1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, और 3 गुना R2, R2 कहने का मतलब -2। फिर यहाँ पर R1 है तो R1 -3 गुना R2, R2 का मतलब 1। यहाँ तक क्लियर है? देखिए यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान दीजिए कि अब इसको घटा करके लिखना है। अब इसको घटा करके लिखना है तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। यहाँ पर ए है तो ए, एक में से 0 घटेगा तो 1, 3 में से 3 घटेगा तो 0, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6, यानी 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 0 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर 1, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो जो आपके सामने है वही ना देख रहे हैं। तो अब यह क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ए है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा A इन्वर्स इंटू ए से ए मिल गया, आई से आई मिल गया, तो A इन्वर्स से यह मैट्रिक्स मिल रहा है, इसीलिए A इन्वर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 7 - 3 - 2 1, यह आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर हल लिख सकते हैं, हल सॉल्व सॉल्यूशन। चलिए तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग देखते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स ए माना जाएगा, आप बी भी मान सकते हैं, सी कुछ भी मान सकते हैं, यानी मैट्रिक्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्व। चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, -5 3 15, -5 3 15। तो क्या मॉडुलस का मान 0 आया? क्या मॉडुलस का मान जो है 0 आया है? देखिएगा मॉडुलस का मान जो है 0 आया है, तो मॉडुलस का मान 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i नहीं बल्कि a बराबर में i इंटू ए लिखेंगे,
यहाँ पर मैट्रिक्स ए हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए है तो ए, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, एक बात याद है जी, नहीं याद है तो याद रखिए, 1 0 0 1 इस रूप में लेकर के आना है। किसको किसको? तो ध्यान दीजिए, इसको। तो इसको एक करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको एक करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको एक करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? तो इसको एक करने के लिए यह R1 है तो R1 चेंज क्या? R1 चेंज क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। इसमें जो है -2 से गुना कर दीजिए, R1 चेंज -2, R1 चेंज R1, ठीक है। इसमें -2 से गुना कर दीजिए। या एक और यहाँ पर हो सकता है, कि R1 को जो है R2 के रूप में चेंज कर दिए, इसको ऊपर इसको नीचे। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स बना दीजिए, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर 5 है तो ऊपर 5, नीचे 7 है तो ऊपर 7, नीचे 0 है तो ऊपर 0, नीचे 1 है तो ऊपर 1। ये जो ऊपर है इस सबको कहाँ लाइए? नीचे लेकर के आइए, ठीक है, नीचे लेकर के आइए। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ध्यान दीजिएगा कि अब इसको एक बनाना है ना, यहाँ से देखिए एक बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा पूरे बारीकी से, कि इसको एक बनाना है, मतलब अब R1 को चेंज करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे R1 चेंज R1, और इसमें से इसको 2 गुना करके घटा देंगे, मतलब R2 को घटाएंगे 2 गुना करके, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स यहाँ पर बना लीजिए और दूसरा यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है, बराबर दे करके दूसरा यहाँ पर बन गया। और इंटू में क्या हो जाएगा? तो इंटू में ए हो जाएगा। चलिए, तो R1 में से घटाना है, इसमें से 5 में से घटाना है इसको 2 गुना करके। तो 5 में से 2 गुना 2 करेंगे, यानी 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। तो 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। 7 में से इसको 2 गुना करके घटाएंगे, यानी 3 दूना 6, तो 7 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? ए, ठीक है। अब जो है यह जस का तस लिख दीजिए, यानी 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 0 है तो 0। इस 0 में से घटाना है इसको 2 गुना करके। तो 1 का 2 गुना 2 होगा, और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 होगा। 1 में से घटाना है इसको 2 गुना करके, तो 0 का 2 गुना कितना होगा? 0 को 2 गुना 0 कितना? 0। तो 0 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? चलिए, 0 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी? 1 होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1 लाना था तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 0 लाना है, यानी इसको 0 करना है, मतलब R2 को चेंज करेंगे।
तो R2 चेंज R2, इसमें से घटा देंगे एक को दोगुना करके, यानी दोगुना करके R1 को। ठीक है, तो यहाँ पर एक बना लीजिए। ठीक है, देखिएगा बारीकी से, यहाँ पर ए है तो ए, इसको हटा देते हैं। अब इतना बार लिखे हैं तो आप लोग को याद नहीं होगा जी कि यहाँ पर एक, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर जीरो, है कि नहीं। तो R1 को चेंज, R2 को चेंज करना है। यह है R2 और यह है R1, तो R2 को चेंज करना है। इसका मतलब R1 जस का तस रहेगा। एक है तो एक, एक है तो एक, -2 है तो 2, और फिर एक है तो एक। इसको चेंज करना है R2 को, तो R2 में से घटाना है R1 को दुगुना करके, यानी एक को दुगुना करके इसमें से घटाना है। तो एक का दुगुना 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा। 3 में से इसका दुगुना कितना होगा जी, घटाएंगे तो एक का दुगुना 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका दुगुना कितना होगा, -2 का दुगुना -4 होगा। और जब एक में -4 घटाएंगे तो घटने के बजाय एक में से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जीरो में से एक को दुगुना करके घटाइए, तो एक का दुगुना कितना होगा, -2 की +2, +2, और 0 में से घटाइएगा 2 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद आप लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको 0 करना है, क्योंकि 1 0 1 फिर यहाँ पर 0, इसको चेंज करना है। यानी यह क्या है, R1 है। R1 चेंज R1, इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस एक को, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। तो R1 चेंज R1 माइनस R2। ठीक है, बराबर यहाँ पर A है तो A। ठीक है, R1 को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है। तो ये नीचे वाला जस का तस लिख देते हैं, नीचे वाला जस का तस लिख देते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखिएगा पूरे बारीकी से कि R1 को चेंज करना है ना, तो R1 में से घटाना है R2 को, यानी 1 में से घटाना है 0 को, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यानी 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर -2 में से -5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 1 में से -2 घटेगा, ध्यान दीजिए, 1 में से -2 क्या होगा, घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। तो यह हो गया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग I लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि I बराबर में A इनवर्स इंटू A, यानी I बराबर में A इनवर्स इंटू A होता है। A से A मिल गया, I से I मिल गया, तो A इनवर्स का मान क्या होगा, 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 तो -7 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा,
और -2 होगा। यह आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको मैट्रिक्स ए मान लेंगे और इसका क्या चेक करेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व है कि नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 -7 1 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ ए यानी ए का मापांक जो है किसके बराबर नहीं है? तो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं रहता है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व है, और जब इसका अस्तित्व है तो इसीलिए a बराबर में i इंटू ए लिख देंगे। अब a कहने का मतलब कितना जी? अब a कहने का मतलब कितना? तो देखिएगा पूरे बारीकी से। a कहने का मतलब 2 1 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर i यानी 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। देखिए आपको जो है किस रूप में लाना है, तो याद रखिएगा एक बात कि आपको जो है 1 0 1 0 मतलब नहीं समझे हैं। देखिए 1 0 1 0 इसके रूप में लेकर के आना है। किसको? तो इसको यानी LHS में जो है इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के रूप में लेकर के आना है। 1 0 0 1 के रूप में लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 करना है और यहाँ पर 0 करना है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको जो है ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे कि नीचे वाला बड़ा हो, ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए। ऊपर कोशिश कीजिएगा कि बड़ा रखने का। तो नीचे 7 है मतलब नीचे बड़ा है, ऊपर 2 है कम है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। R1 को कर यहाँ पर ऐसे तीर का निशान दीजिएगा। इसका पहले वहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दे दीजिएगा कि R1 और R2 को जो है चेंज कर देते हैं। मतलब क्या? एक बार देख लीजिए। मतलब क्या? तो मतलब यही कि 2 के जगह पर 7 और 7 के जगह पर 2, यानी नीचे 7 है तो ऊपर 7, नीचे 4 है तो ऊपर 4, ऊपर 2 है तो नीचे 2, ऊपर 1 है तो नीचे 1, नीचे 0 तो ऊपर 0, नीचे 1 तो ऊपर 1, ऊपर 1 तो नीचे 1 और ऊपर 0 तो नीचे 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब यह देखिए, क्या अब इसको 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं। ज़्यादा नीचे भी झूलना ठीक नहीं है। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पर 1 करना है, यानी R1 को चेंज करना है। तो R1 को चेंज करेंगे, इसमें से घटाएंगे इसको 3 गुना करके, तो यह कितना हो जाएगा? 6 में से 7 गया तो 1 आ जाएगा। यानी R1 में से घटाएंगे 3 गुना करके किसको? R2 को। किसको? R2 को। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर मतलब बराबर की इधर, ठीक है, और इंटू में क्या है तो ए है।
और इनटू में क्या है तो ये है। तो R1 कहने का मतलब 7 में से घटाएंगे इसको 3 गुना करके, तो इसका 3 गुना 6 होगा, यानी 7 में से 6 गया तो कितना आएगा 1 आएगा। 4 में से इसका 3 गुना 3 होगा, यानी 3 घटेगा 4 में से तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये R1 को तो चेंज करना नहीं था, देख लीजिए ये नीचे वाला R2 को तो चेंज करना नहीं था, तो इसको पहले जस का तस लिख देते हैं। ठीक है, 1 है तो 1, 0 है तो 0। अब इस 0 में से इसको 3 गुना करके घटाइए, तो इसका 3 गुना 3 होगा, 0 में से 3 गया तो -3 होगा। 1 में से इसका 3 गुना, यानी 0 का 3 गुना कितना होगा 0 होगा, तो 1 में से 0 गया तो 1 होगा। अब देखिए धीरे धीरे बदल रहा है, क्या बदल रहा है, तो यहाँ पर 1 हो गया, अब यहाँ पर 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर जब 0 करना है, जब यहाँ पर 0 करना है तो इसको हम लोग बोलेंगे R2, R2 को चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें से घटा देंगे R1 को, तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मछले रह जाएगा, लेकिन इसी को दुगुना कर दीजिएगा तो 1 का 2 गुना 2, 2 में से इसका 2 गुना 2 घटेगा तो 0, यानी R1 को जो है 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, देखिए R2 कहने का मतलब क्या, R2 को चेंज करना है, यानी R1 को जस का तस लिख दीजिए। 1 1 -3 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, तो 2 में से R1 का 2 गुना घटेगा, यानी इस 2 में से इसका 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2, 2 में से 2 घटेगा 0, इसमें से घटेगा इसका 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2, 1 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1। 1 में से कितना घटेगा, 1 में से जो है कितना घटेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 में से कितना घटेगा जी, 1 में से कितना घटेगा, तो 1 में से घटेगा कितना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा आपको 1 + 6 यानी 7 हो जाएगा। उसके बाद 0 में से घटेगा इसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। -1 कैसे आ गया, -1, चलिए यहाँ पर -1 आ गया है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तो 1 हो गया, 0 हो गया, अब यहाँ पर 1 करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे। ठीक है, R2 में -1 से गुना कर देंगे। ठीक है, -1 से गुना कर देंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 0 रहेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। R2 को चेंज करना है, यानी R1 जस का तस, इसमें माइनस से गुना कीजिए 0, इसमें माइनस से गुना कीजिए +1, इसमें माइनस से 7, इसमें माइनस से 2, इतना आ गया। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 0 करना है, तो इसको चेंज करना है, यानी R1 को चेंज करना है, इसमें से घटा देंगे R2, यानी 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो वही करना है।
तो R1 को चेंज करना है, यानी R2 को जस का तस रखेंगे। 0 1 माइनस 7 2। तो अब देखिएगा R1 में से R2 घटाना है, यानी 1 में से 0 घटाना है 1 होगा, 1 में से 1 घटाना है 0 होगा, 3 में से यानी -3 में से घटाना है -7, तो ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में से घटाना है आपको 2, तो ये आ जाएगा आपको -1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि I बराबर में A इनवर्स इंटू A से A मिल गया, I से I मिल गया, तो इसीलिए A इनवर्स से यह मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू कितना, तो एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है 4 -1 -7 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और यह इतना जो है आंसर हो जाएगा, यह इतना जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कवर किए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसको देखते हैं? 6 को। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, और वह कौन सी बात है जी, कि अभी तक आप लोग जितना भी देखे हैं, मतलब क्या देखे हैं, 1 से लेकर के 5 तक जो भी क्वेश्चन आप लोग समझे हैं, क्या उसके आधार पर आप 6 बना सकते हैं? क्या उसके आधार पर आप 6 बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए ध्यान दीजिए, अगर यह मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या चेक करना है, तो इसका अस्तित्व चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो इसका ए इनवर्स निकलेगा, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है कि नहीं। तो देखिए, इसका मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे, मापांक ए, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 5 एकम 5 घट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हम लोग ए का मापांक निकाले हैं वह 0 के बराबर नहीं है, और जिसका मापांक 0 के बराबर नहीं होता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, 0 लेकिन नहीं हो, तो उसका अस्तित्व है। और जब इसका अस्तित्व है तो ए बराबर में I इंटू ए लिखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स ए के लिए बना दीजिए, और यहाँ पर I है तो यहाँ पर I के लिए एक बना दीजिए मैट्रिक्स, और उसके बाद में इसका यहाँ पर ए है तो ए। अब ए है मतलब 2 5 1 3 1 0 0 1, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको। तो यहाँ पर 1 करना है, मतलब R1 को चेंज करना है, और इसको 1 घटा दीजिएगा 2 में से 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी R1 में से घटा देंगे R2 को। आइए अब यहाँ के बाद एक और मैट्रिक्स बनाइए, और पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि 2 में से पहले तो बताइए R1 को चेंज करना है, यानी R1 को, इसको जो है चेंज करना है, इस R2 को जस का तस लिख देंगे,
जस का तस क्या कर देंगे तो लिख देंगे। ठीक है, अब इतना के बाद आपको ध्यान देना है कि 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो यहाँ पर 1 और 0 में से 1 गया तो -1। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? सब कुछ अपडेट करते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं? तो एक बार लाइव सेक्शन में जो है आप लोग यस यस कर दीजिए और एकदम खूब ज़ोर शोर से एकदम यस यस कर दीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो नो नो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जिससे आप इच्छित हैं, अगर समझ में आए, सेटिस्फाइड है तो यस, नहीं सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है तो नो। तभी तो हम आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे, कमेंट को पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे कि जितने हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जुड़ रहे हैं, क्या वास्तव में उनको प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम पर जो है हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और जितना हो सकेगा हम लोग भरपूर आपके लिए प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 आ गया, यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है, यानी R2 को चेंज करना है। तो R2 चेंज R2 और इस 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी R1 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। चलिए, 0 आ जाएगा। देखिए, R2 को ना चेंज करना है नीचे वाला को, तो ऊपर वाला जस का तस लिख दीजिए। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 है तो 1 और -1 है तो 1। R2 को चेंज करना है, यानी 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 आ जाएगा और 0 में से 1 घटेगा -1 आ जाएगा और 1 में से -1 घटेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर घटने के बजाय ये तो जुटिए जा रहा है, यानी 2 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ तक आप लोग को क्लियर होते चल रहा है। आइए अब इसके बाद देखिए कि क्या करना है और अच्छे तरीके से समझिए। आप पूरे अच्छे लेवल में चलने की भरपूर कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, अब बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेकर के आना है? तो याद रखिएगा 0 लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? 0 बनाना है उसको। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे पूरे अच्छे तरीके से कि यहाँ पर 0 करना है, मतलब R2 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? R2 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? R2 को चेंज। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि R2 को चेंज करना है, यानी R2 चेंज करना है। अगर 1 में से नहीं R2 नहीं ना है जी, R1 को चेंज करना है। R1 को, अगर इस 2 को, मतलब इस 2 में से 1 को घटाना है तो 1 को दुगुना कर देंगे, यानी 2 में से इसको दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी R1 चेंज टू R1 घटा देंगे 2 गुना करके R2 को, इसको 2 गुना करके घटा देंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 1 0 1 यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। तो किसको चेंज करना है? R1 को, यानी इसको चेंज करना है, मतलब नीचे वाला जस का तस। 0 है तो 0, 1 है तो 1, -1 है तो -1 और 2 है तो 2। तो R1 में से दुगुना करके घटाना है R2 को, यानी 1 में से इसको दुगुना करके घटाएंगे तो 0 का दुगुना 2 कि 0 0, 0 का दुगुना 0 और 0 1 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 है यहाँ पर, तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कितना है? 1 है। -1 का दुगुना क्या हो जाएगा जी?
इस एक में से घटाना है, इस एक में से घटाना है इसको दुगुना करके, तो -2 हो जाएगा यानी 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर -1 में से घटाना है इसको दुगुना करके, तो इसका कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, यहाँ पर कितना हो जाएगा -5। चलिए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए यह क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसीलिए I बराबर A इन्वर्स A, A से A मिल गया, I से I मिल गया, तो A इन्वर्स का मान कितना आ जाएगा, A इन्वर्स का मान कितना आ जाएगा, A इन्वर्स का मान कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद में कितना जी 3, और उसके बाद में कितना 3 -5 -1 और यहाँ पर 2। चलिए तो यह जो है कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स A मानेंगे, यानी A बराबर में 3 1 5 2 मान लेंगे, और उसके बाद जो है इसका क्या चेक करेंगे, तो इसका अस्तित्व चेक करेंगे, यानी अस्तित्व के लिए यहाँ पर मॉड ऑफ A निकालेंगे। 3 दूना की 6 और 5 एकम 5, 3 दूना की 6 और 5 एकम 5। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या यह 0 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है इसीलिए A बराबर I इंटू A लिखिए। क्या लिखिए, I इंटू A लिखिए। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि A कहने का मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A, और यहाँ पर मैट्रिक्स I, ठीक है, और इधर हो जाएगा A। तो A यानी 3 1 5 2, I यानी 1 0 0 1। तो नीचे वाला फिर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसीलिए R1 को चेंज कर लीजिए, ठीक है, R2 के जगह पर, और R2 को R1 के जगह पर। इसको इंटरचेंज बोलते हैं, यानी आपस में बदलाव। जैसे कैसे ऐसे होता है, कभी क्लास व्लास चलता है ऑफलाइन में, तो कहा जाता है कि जो बड़ा है, कभी कभी ऐसा होता भी है कि क्लास में बैठ जाते हैं, जो बड़े होते हैं आगे बैठ जाते हैं, और बेचारे कि कोई छोटा अगर आया तो उसको पीछे बैठना पड़ता है। तो उसको इंटरचेंज नहीं करा दिया जाता है, लड़का तुम पीछे चले जाओ और उस छोटा वाला को भेजो अपने जगह पर। तो इस तरीके से या उसके स्थान पर चला जाता है, और वही जो पीछे रहता है वो आगे वाला के स्थान पर चला जाता है। तो यह इंटरचेंज हो गया। तो वहीं ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एरो दिखा रहा है कि R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1, तो 5 की जगह पर 3, ठीक है, यानी 3 की जगह पर 5। नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 5 आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो 5 में से कितना घटाएंगे जी, ऐसे कर देते हैं
कि R1 को चेंज करना है, तो R1 चेंज R1, इसमें से जो है R1 को जो है -1 माइनस से गुना कर दीजिए और प्लस कर दीजिए R2 को 2 गुना करके। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे। देखिए पहले तो R1 को चेंज करना है ऊपर वाला को, तो नीचे वाला जस का प्लस 3, ठीक है 3 कहाँ गया, 3 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो R1 को यानी R1 को -5 लिख देना है और प्लस 2 गुने R2 यानी 3, तो ये हो जाएगा -5 + 6, ये आ जाएगा 1, इसीलिए यहाँ पर 1। उसके बाद में तो अब इसको जो है -2 कर देना है और प्लस 2 से गुना कर देना है नीचे वाला को, कितना आएगा -2 और यहाँ पर +2 0, तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। इसको कर देना है, 0 है तो माइनस होगा नहीं, प्लस 2 गुना इसके नीचे वाला को, तो 0 + 2 यानी 2, यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर 1 है प्लस 2 गुना 0, 1 + 0 यानी 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि 1 आ गया, यहाँ पर सिर्फ 0 करना है, क्योंकि 1 यहाँ पर 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 1 0, सिर्फ यहाँ पर 0 करना है, यानी इसको क्या करना है चेंज करना है, R2 को चेंज करना है। तो R2 चेंज कर रहे हैं, इसमें से घटा देंगे R1 को, तो 1 घटाएंगे तो अभी यहाँ पर 2 बचले रह जाएगा, तो यहाँ पर इसको 3 गुना कर देते हैं, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा और 3 में से 3 घट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी R1 को 3 गुना करके R2 में से क्या कर देंगे तो घटा देंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पर इंटू में ए। चलिए R2 को ना चेंज करना है जी, यानी नीचे वाला को ना चेंज करना है, तो ऊपर वाला जस का तस लिख दीजिए, 1 0 2 और फिर यहाँ पर 1। ये देखिए ये 3 है, इसको चेंज करना है, तो 3 में से घटाना है इसको 3 गुना करके, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 में से घटाएंगे इसको 3 गुना करके, तो 0 का 3 गुना 0 और 1 में से घटा देंगे 0, कितना आ जाएगा 1 रहेगा। 1 में से घटाएंगे 6 को, यानी 2 का 3 गुना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। 0 में से घटाएंगे 1 का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, तो 0 में से 3 घटेगा तो -3। तो यह क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर A इन्वर्स इंटू A, इसलिए A इन्वर्स इजकल टू कितना 2 1 -5 और -3। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को देख लिए जी, 7 को देख लिए, ठीक है, कितना को देख लिए 7 को जो है देख लिए। चलिए यहाँ पर एक मिनट -R1 to R2,
यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 0 - 3। चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो इसको जो है एक मैट्रिक्स मान लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। और इसके बाद में इसका अस्तित्व चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व के लिए मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 और 5 3 15, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चूंकि इसका मॉड ऑफ ए यानी मॉडुलस ऑफ ए का मापांक जो है 0 नहीं है, इसका मतलब इसका क्या है, तो इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व रहेगा, जब इसका अस्तित्व रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर में आई ए। यहाँ पर ए के लिए एक मैट्रिक्स बना देंगे, और यहाँ पर ए हो जाएगा। ए कहने का मतलब 4 5 3 और यहाँ पर 4। आई यानी 1 0 0 1। तो यहाँ पर हम लोग को एक करना है, यानी R1 चेंज R1, इसमें से घटा देंगे 3 यानी R2 को घटा देंगे, R2 को घटा देंगे। तो R1 को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, R1 को, इसको मतलब R2 जस का तस 3 4 0 1। R1 को चेंज करना है, R1 में से R2 को घटाना है, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 0 में से 1 घटेगा तो -1। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर 0 करना है, यानी R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है। इसमें से यदि R1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा। लेकिन R1 में यानी 1 में 3 से गुना करेंगे और 3 को इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। यानी R1 को जो है 3 से गुना कर देंगे। देखिए, तो R2 को चेंज करना है, नीचे वाला को, इसका मतलब ऊपर वाला जस का तस, ऊपर वाला जस का तस, इसको चेंज करना है। यानी 3 में से घटाएंगे इसको 3 गुना करके तो 0 आ जाएगा। 4 में से घटाएंगे इसको 3 गुना करके तो कितना आ जाएगा, 4 में से इसका 3 गुना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 में से घटाएंगे इसको 3 गुना करके तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और 1 में से घटाएंगे इसको 3 गुना करके, 1 में से घटाएंगे इसका 3 गुना 3 हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए कि 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया है। अब यहाँ पर सिर्फ 0 करना है, यानी यहाँ पर 0 करना है, R1 को चेंज करना है। तो R1 को चेंज कर देंगे, इसमें से R2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी R2। यहाँ पर एक मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक मैट्रिक्स इंटू A। तो R1 को चेंज करना है, R1 को, यानी ऊपर वाला को चेंज करना है तो नीचे वाला जस का तस। 0 है तो 0, 1 है तो 1, -3 है तो 3, और 4 है तो 4,
और 4 है तो 4। देखिए 1 में से R2 घटाएंगे, यानी 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से -3 को घटाएंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। -1 में से किसको घटाएंगे जी? -1 में से किसको घटाएंगे? 4 को, तो ये कितना आ जाएगा? -5। तो यहाँ पर कितना आ गया? -5। यहाँ पर कितना आ गया? -5 आ गया। चलिए, तो यह कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I बराबर A इन्वर्स इंटू A। A से A मिल गया, I से I मिल गया। A इन्वर्स का मान कितना होगा? A इन्वर्स का मान कितना होगा? -5 -3 4, और यह आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कवर किए हैं। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।